अभी ये उसको नपी-तुली कार्रवाई कह रहे हैं। आपने इंटरनेशनल देखिए वो कैलकुलेटेड मूव तो नजर आ रही है ना, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारी खवातीन आपने इंटरनेशनल बॉर्डर की वो हमारे बुजुर्ग बूढ़े ना, ये कैलकुलेटेड जिसको वो कह रहे हैं एस्केलेट नहीं करना, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। जिसको जब वो ये कहते हैं कि हमने जो है वो लिमिटेड वॉर किया या टेररिस्ट के खिलाफ किया, तो वहां हमारे बच्चों के ये जनाजे ये दुनिया देख रही होगी, ये पूरी दुनिया के लिए विजुअल्स हैं। वो तो किस बात का, भारत का प्रोपेगेंडा, वो मैंने आपसे पहले भी बात कर रहे थे हम, तो मैं यही बात कर रहा था कि देखिए वो आपको डिफरेंट मल्टीपल फ्रंट से एंगेज कर रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंगेज कर रहा है, वो आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड से एंगेज कर रहा है, वो आपको हाइब्रिड वॉर के जरिए एंगेज कर रहा है, वो आपको हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि आइसोलेट करे पाकिस्तान को। बट पाकिस्तान का जवाब कल रात को भी जो था उसको अंदाजा हो गया होगा और आगे भी जबरदस्त तरीके से रहेगा। सो ये हमें तो इस पर खैर इनफैक्ट बात भी नहीं करनी चाहिए अगर वो कहते हैं कि हमने लिमिटेड वॉर किए या टेररिस्ट के खिलाफ किए या उसको हम एस्केलेट अब मजीद नहीं होनी चाहिए, इसको डी एस्केलेट होना चाहिए। सो ये चीज पहले इसका जवाब और हिसाब दे इंडिया, उसके बाद अगली बात होगी। जी कमर साहब, देखिए बात तो जारी बात है, पाकिस्तान अंडर द यूएन आर्टिकल, यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस मौजूद है। ये तो बैनुल अक़वामी कवानीन हमें हकूक देते हैं, पहली बात। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो हमारी पॉलिसी है, जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो को प्लस, के हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि डिटेरेंस मेंटेन हो और इंडिया को ये जुर्रत भी ना हो कि वो जो 2019 में उन्होंने गलती की उसका खमियाजा भुगता। और आपको याद होगा उस वक्त याद होगा 2 जहाज भी मार गिराए, पायलट भी पकड़ा, प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनाया और दुनिया को डी एस्केलेट करके दिखाया। ये थी गिरह जिसको आई विटनेस भी देखी है, लेकिन इंडियन मीडिया नहीं मानता। मैं आपको सारे सोर्सेज बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। और मजे की बात है, भारत की फौज ना कंफर्म कर रही है ना डिनाई कर रही है। तो इट मीन्स कि पहले राउंड तो पाकिस्तान ऑलरेडी जीत चुका है कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए और ये जो हमला उन्होंने किया अपनी टेरिटरी से रह के किया। तो ये भी एक डिटेरेंस है कि किसी को जरूरत नहीं है कि आपकी टेरिटरी क्रॉस करे और आपके मुल्क में आए। तो जारी बात है पाकिस्तान जो है वो एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में, अगर हम कंपैरिजन इंटेलिजेंस सिस्टम का भी ड्रॉ करें तो पहलगाम अटैक, अगर लेट्स जस्ट से कि वो जो क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर 26 लाइव्स जो हैं उनका लॉस हुआ है पहलगाम अटैक में, उस ट्रेजेडी में, अगर वो हुआ भी है तो इनका बहुत बड़ा फेलियर था इनका इंटेलिजेंस का। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है और इंटेलिजेंस हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि हमने बड़ा टाइमली एंड प्रिसाइजली इनको रिस्पॉन्ड किया उसी वक्त। जी देखिए, भारत का प्रॉब्लम यह है कि भारत इस वक्त स्ट्रेस्ड है। भारत ने अपनी सारी अफवाज तो यहाँ से उठा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ लगा दी हैं। वहाँ पे बड़े पैमाने पे ये आईबीजीज ग्रुप, इन्हें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहते हैं, ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इनकी होती थी जो पाकिस्तान के खिलाफ 2009 में शुरू की, आज तक वो चल रही है। अब ये चाइना के खिलाफ भी ऐसी डॉक्ट्रिन लेके चलना चाहते हैं। तो बहुत सारी फौज इन्होंने शिफ्ट की वहाँ पे। इंडिया के अंदर पैनिक है इस चीज़ की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पे हमला ना करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया को, जाके तरले कर रहे हैं वहां पे दुनिया के सामने। तो जारी बात है पाकिस्तान अपना राइट टू डिफेंड रखता है। और दूसरा, जिस तरह आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है, आपसे चीजें कंट्रोल नहीं होती, आप कश्मीरियों के साथ जुल्म करते हैं, लोकल सपोर्ट आपके पास मौजूद नहीं है। अभी देखिए थोड़े दिन पहले जब ये वाकया हुआ पहलगाम का, तो चीफ मिनिस्टर कश्मीर उमर अब्दुल्ला जाके नरेंद्र मोदी से मिले और कहे कि गैर जरूरी लोगों के घर ना गिराए जाएं। बड़ा गुस्सा उठ रहा है, मेरी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है कि तुम कुछ सेंटर के खिलाफ बोलते नहीं है, सेंटर के बारे में बात नहीं करते। इसी तरह महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि लोगों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नरेंद्र मोदी जी, ये उनकी ऑब्सेशन है मुसलमानों के साथ। मुसलमान भारत में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, उनका एक ही काम है कि मैंने इनको खुशी से नहीं रहने देना। और वो समझते हैं कि ये एक जो हिंदू सुप्रीमिस्ट सोच है ये वही कर सकती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी की लेगेसी आप जी आप कंटिन्यू करें, फिर मैं आदिल के पास पॉइंट लेके जाती हूँ। सुप्रीमेसी के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे। जी मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की जो लेगेसी है, नरेंद्र मोदी की लेगेसी क्या है? पिछले 11 सालों में भारत और पाकिस्तान के मामलात खराब हुए, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, 65 साल पुरानी ट्रीटीज जो है वो खत्म नरेंद्र मोदी ने की। ये वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अगले 5-10 साल वजीर आजम रहूं और उसके मेरे बाद भी जो आने वाली 5-10 साल की हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज ना कर सकें। तो ये वो इनकी लेगेसी है, ये उनकी सोच है। वो इसके ऊपर देखे ना,
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स पाकिस्तानी बंद करना क्या है? खौफ है कि पाकिस्तानी सोच इंडिया में ना चली जाए, पाकिस्तानी नैरेटिव इंडिया में ना चले जाए। हर चीज बंद करना चाहते हैं वो, चाहते उनको इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा है वो क्या कर रहे हैं। वो तकसीम और दरार पैदा कर रहे हैं, वो कामयाब हो गए हैं। देखें, भारत के लोगों का ये काम है कि वो नरेंद्र मोदी की इस जो हिंदुत्व की जो सोच है, ये जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की जो सोच है, जिसको बाहर दुनिया ये कहती है कि ये इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है, कि जिस तरह उन्होंने कब्जा किया हुआ पावर के जरिए लोगों को डरा धमका के चीजें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया समझ रही है पहले, इसीलिए इस दफा पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी दुनिया ने उनकी कोई सपोर्ट नहीं की, कोई उनको क्लियर सपोर्ट किसी मुल्क से नहीं आई। इसके बावजूद उन्होंने एग्रेशन किया है और पाकिस्तान, जारी बात है, आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है हमारा हक है रिस्पॉन्ड करने का, करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।